नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड का जो माइनर पेपर है होम साइंस का। नाम है न्यूट्रिशन ए लाइफ स्पैन अप्रोच। इस पेपर का के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये आपका सिलेबस है, बहुत आसान सा और बहुत बढ़िया सा इसका सिलेबस है कि यानी कि आपने अगर स्कूलों में जो अ, शारीरिक शिक्षा की किताबें पढ़ी है तो उससे मेल खाता है इसका पूरा सिलेबस है। तो देख लेते हैं इन क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मील प्लानिंग। भोजन योजना के मूल सिद्धांत क्या है। द बेसिक प्रिंसिपल्स इंक्लूड बैलेंस, वेराइटी, एडिक्वेसी एंड मॉडरेशन। भोजन योजना के मूल सिद्धांत संतुलन, विविधता, पर्याप्तता और संयम है। यानी हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, वैरायटी का भोजन करना चाहिए, यानी एक जैसा खाना नहीं करें हम, उसमें हर तरीके के विटामिन और हर चीज़ों को इंक्लूड करें। और पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए जितना हमें हमारे शरीर को नीड है। और मॉडरेशन जरूर रखनी है, संयम रखना है। ऐसा नहीं कि हमने भरपेट खा लिया और हम मतलब खाए जाते हैं और ऐसे होते हैं। तो ये सारे मूल सिद्धांत हैं भोजन के। ए मील शुड फुलफिल न्यूट्रिशनल नीड्स, यूज अवेलेबल रिसोर्सेज वाइजली एंड कंसिडर पर्सनल प्रेफरेंसेस। भोजन को पोषण की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए, उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग करना चाहिए और व्यक्तिगत पसंद का ध्यान रखना चाहिए। अगला है, डिफाइन ए बैलेंस्ड डाइट। संतुलित आहार क्या है। देखो, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखेगा, आएगा भी एग्जाम में। ए बैलेंस्ड डाइट इज वन दैट प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। संतुलित आहार वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का होना, प्रोटीन होती है, उसमें वसा होती है, विटामिन होती है, खनिज होती है, इन प्रॉपर अमाउंट्स टू मेंटेन हेल्थ एंड वेलबींग। उचित मात्रा में होती है ताकि स्वास्थ्य बना रहे और स्वास्थ्य का कल्याण भी रहे, यानी कि स्वास्थ्य का पोषण भी हो या शरीर का पोषण हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फूड ग्रुप्स। मुख्य खाद्य समूह कौन कौन से हैं। द मेन फूड ग्रुप्स आर सीरियल्स, पल्सेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट एंड फिश, फैट्स एंड ऑयल्स एंड शुगर। मुख्य खाद्य समूह में अनाज है, दालें हैं, फल सब्जियां है, दूध है, दूध से बने अदर प्रोडक्ट है, मांस मछली है, वसा एवं तेल है और साथ ही में चीनी भी है। ये अपने मेन फूड के सोर्स है या मेन फूड ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड एक्सचेंज लिस्ट। मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ यहाँ। फूड एक्सचेंज लिस्ट यानी कि फूड एक्सचेंज लिस्ट क्या है। ए फूड एक्सचेंज लिस्ट इज ए टूल दैट ग्रुप्स फूड with similar nutrients content, helping in diet planning, especially for patients with diabetes और स्पेसिफिक नीड्स। फूड एक्सचेंज लिस्ट एक ऐसा साधन है जिसमें समान पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थों को समूहित किया जाता है, यानी कि एक जैसे जो फूड है जिनमें एक जैसे क्या है पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स है, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। उसको हम फूड एक्सचेंज लिस्ट कहते हैं। यह विशेष रूप से मधुमेह या विशेष आवश्यकताओं वाले रोगियों के लिए भोजन योजना की क्या करता है, प्लानिंग करने में या डाइट प्लान करने में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन टू फैक्टर्स अफेक्टिंग मील प्लानिंग। भोजन योजना को प्रभावित करने वाले दो कारकों का उल्लेख कीजिए। फैक्टर्स इंक्लूड इनकम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। कारकों में आय और भोजन की उपलब्धता शामिल है। इकोनॉमिक कंडीशन एंड लोकल अवेलेबिलिटी लार्जली इन्फ्लुएंस मील चॉइसेस। आर्थिक स्थिति और स्थानीय उपलब्धता भोजन के चुनाव को काफी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज मीन्ड बाय फूड रिलेटेड बिहेवियर। भोजन संबंधी व्यवहार से आपका क्या अभिप्राय है। फूड रिलेटेड बिहेवियर रेफर्स टू एटीट्यूड्स, चॉइसेस एंड हैबिट्स रिगार्डिंग फूड सिलेक्शन, प्रिपरेशन एंड कंजप्शन। भोजन संबंधी व्यवहार का अर्थ है भोजन के चयन की, उसके तैयारी और उपभोग से जुड़ी आदतें, पसंद और दृष्टिकोण से है। यानी कि आप फूड को लेकर क्या आपकी चॉइस है, क्या आप उसके बारे में, आपकी हैबिट्स है, आपकी पसंद क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, इन सबको हम बोलते हैं फूड रिलेटेड बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है, स्टेट टू की डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस। भारतीयों के लिए दो प्रमुख आहार संबंधी दिशा निर्देश क्या हो सकते हैं, बताइए। कंज्यूम ए वेराइटी ऑफ फूड्स एंड एंश्योर प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन डेली डाइट। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करें और दैनिक आहार में पर्याप्त सब्जियां और फल शामिल करना चाहिए। लिमिट इनटेक ऑफ शुगर, साल्ट एंड फैट्स। चीनी, नमक और वसा का सेवन सीमित मात्रा में करें, यानी कि इनको हमें बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाना, बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं खाना और बहुत ज़्यादा हमें फैटी फूड नहीं खाना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फूड पिरामिड। फूड पिरामिड क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा।
The food pyramid is a visual guide showing the recommended proportion of different food groups for a balanced diet. फूड पिरामिड एक दृश्य मार्गदर्शिका है जो संतुलित आहार के लिए विभिन्न खाद्य समूह के अनुशंसित अनुपात को क्या करती है, दर्शाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट नीड्स। पोषक तत्व आवश्यकताओं का मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। इट रेफर्स टू इवेल्युएटिंग एन इंडिविजुअल्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन एज, जेंडर, हेल्थ कंडीशन एंड एक्टिविटी लेवल। इसका तात्पर्य है व्यक्ति की पोषण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना जो आयु, लिंग, स्वास्थ्य स्थिति और गतिविधि स्तर पर क्या होता है, आधारित होता है। यानी कि पोषक तत्व की जो आवश्यकता का असेसमेंट है वो किसी भी पर्टिकुलर जो पर्सन है उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, हेल्थ कंडीशन कैसी है और वह किस तरीके का एक्टिविटी करता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी आवश्यकताओं का क्या करता है, एनालिसिस करता है, असेसमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम वन मेथड ऑफ असेसिंग न्यूट्रिएंट्स नीड्स। पोषक तत्व आवश्यकताओं का आकलन करने की एक विधि का नाम बताइए। डाइटरी सर्वे मेथड इज वन सच अप्रोच वेयर फूड इनटेक इज रिकॉर्डेड एंड एनालाइज्ड टू एस्टिमेट न्यूट्रिएंट इनटेक। डाइटरी सर्वे विधि एक तरीका है जिसमें भोजन के सेवन को दर्ज कर उसका विश्लेषण किया जाता है ताकि पोषक तत्वों की मात्रा का क्या लगाया जा सके, एक सही उसके हम एस्टिमेशन लगा सके, अनुमान लगा सके। चलिए अब बात कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मील प्लानिंग विद एग्जांपल्स। भोजन योजना के सिद्धांतों को उदाहरण सहित समझाइए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन हेल्थ। संतुलित आहार की अवधारणा और उसके स्वास्थ्य में महत्व पर चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स एंड देयर रोल इन न्यूट्रिशन। खाद्य समूह का वर्गीकरण और पोषण में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज ए फूड एक्सचेंज लिस्ट। फूड एक्सचेंज लिस्ट क्या है, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन इन मील प्लानिंग। भोजन योजना में इसके उपयोग को समझाइए। इवेल्युएट द डायरेक्टरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस विद रेफरेंस टू द फूड पिरामिड। भारतीयों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देशों का खाद्य पिरामिड के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। अब बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड आपका न्यूट्रिशन फॉर एडल्टहुड एंड ओल्ड एज से रिलेटेड चैप्टर है या रिलेटेड यूनिट है। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट फॉर एन एडल्ट मैन। एक वयस्क पुरुष के लिए आवश्यक पोषक तत्व आवश्यकताएं क्या क्या है। एडल्ट मैन रिक्वायर एडिक्वेट एनर्जी, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वयस्क पुरुष को ऊर्जा, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिजों की पर्याप्त मात्राएं चाहिए। एवरेज कैलोरी नीड्स अराउंड 2400 क्या बोले किलो कैलोरी डिपेंडिंग ऑन एक्टिविटी। औसत कैलोरी की आवश्यकता लगभग 2400 किलो कैलोरी की होती है जो कि गतिविधि पे निर्भर करती है। गतिविधि में किस तरीके का करता है, फिजिकल एक्टिविटी कितनी हो पाती है उसके अकॉर्डिंग कैलोरी की नीड डिसाइड होती है। स्टेट द रिकमेंडेड डायरेक्टरी अलाउंसेज यानी RDA फॉर एडल्ट वीमन। वयस्क महिलाओं के लिए अनुशंसित आहार भत्ता क्या है। एन एडल्ट वुमन जनरली नीड्स अबाउट 1900 to 2100 कैलोरीज पर डे अलोंग विथ सफिशिएंट प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम एंड विटामिन्स। एक वयस्क महिला को प्रतिदिन लगभग 1900 से 2100 किलो कैलोरी की ऊर्जा चाहिए। साथ ही पर्याप्त प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है मेंशन टू न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस फॉर एडल्ट्स। वयस्कों के लिए दो पोषण संबंधी दिशा निर्देश बताइए। एडल्ट्स शुड ईट ए वेराइटी ऑफ फूड्स एंड मेंटेन प्रोटीन पोर्शन कंट्रोल टू प्रिवेंट ओबेसिटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। वयस्कों को विभिन्न प्रकार के भोजन का सेवन करना चाहिए और साथ ही मोटापा तथा उससे जुड़ी बीमारियों से बचाव के लिए भोजन की मात्रा पे कंट्रोल भी करना चाहिए, नियंत्रण भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू कॉमन डाइट एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज इन एडल्ट्स। वयस्कों में आमतौर पर पाई जाने वाली दो आहार एवं जीवन शैली संबंधी बीमारियों के नाम बताइए। ओबेसिटी एंड डायबिटीज आर टू मेजर डाइट एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज इन एडल्टहुड। यानी जो एज्ड पर्सन है, वयस्क है, उसमें उनमें मोटापा और मधुमेह यानी कि जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं, वो वयस्क अवस्था में पाई जाने वाली प्रमुख आहार से रिलेटेड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड क्या है, बीमारियों के नाम है। नेक्स्ट है हाउ कैन डाइट हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। आहार जीवन शैली रोगों की रोकथाम में कैसे सहायक हो सकता है। ए बैलेंस्ड डाइट लो इन फैट्स
sugar and salt with adequate fruits, vegetables and whole grains reduces the risk of lifestyle disease. संतुलित आहार जिसमें वसा हो, चीनी हो, नमक कम हो तथा पर्याप्त फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हो, जीवन शैली रोगों में जोखिम को क्या करता है, कम करता है। यानी कि जो हमारी बैलेंस्ड डाइट है या जिस डाइट को हम लाइफस्टाइल डाइट कहते हैं, बैलेंस डाइट कहते हैं, वो हमारी अगर लाइफस्टाइल का हिस्सा बनेगी तो हम कई तरीके की जो रोग है उनसे हम उनकी जोखिम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट साइकोलॉजिकल चेंजेस अकर इन दी एडरली। वृद्धावस्था में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं? एडरली पीपल एक्सपीरियंस रिड्यूस मेटाबॉलिज्म, लॉस ऑफ एपिटीट, डेंटल प्रॉब्लम्स एंड डिक्रीज्ड डाइजेस्टिव इफिशियंसी। वृद्धावस्था में चयापचय की गति कम हो जाती है, भूख कम लगती है, दांतों की समस्याएं होती है और पाचन क्षमता भी क्या हो जाती है, घट जाती है। नेक्स्ट है स्टेट दी आरडीए फोकस फॉर दी एडरली। वृद्धों के लिए आरडीए का मुख्य फोकस क्या है, बताइए। एडरली रिक्वायर्स फ्यूअर कैलोरीज बट मोर न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स फूड्स रिच इन प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी एंड फाइबर। वृद्धों को कम कैलोरी की आवश्यकता होती है परंतु उन्हें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और रेशे से भरपूर जो फाइबर होता है, फाइबर जो फूड होता है वो उसके भरपूर पोषक आहार उनको जरूरी होते हैं, चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर कॉमन न्यूट्रिशनल कंसर्न्स इन ओल्ड एज। वृद्धावस्था में सामान्य पोषण संबंधी चिंताएं क्या है? न्यूट्रिशनल कंसर्न्स इंक्लूड मल न्यूट्रिशन, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कॉन्स्टिपेशन एंड रिड्यूस्ड इम्यूनिटी। पोषण संबंधी चिंताओं में कुपोषण, रक्ताल्पता यानी खून की कमी का होना, अस्थिक्षय अस्थिक्षय कब्ज और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होना क्या है, शामिल है। वृद्धावस्था में इस तरीके की बीमारी होना आम बात है। नेक्स्ट है हाउ कैन न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स इन दी एडरली बी मैनेज्ड। वृद्धों में पोषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? दे कैन मैनेज्ड बाय सॉफ्ट, इजीली डाइजेस्टिबल, न्यूट्रिएंट रिच मील्स, एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड रेगुलर मेडिकल चेकअप्स। इनका प्रबंधन नरम, आसानी से पचने वाले पोषक आहार और पर्याप्त तरल पदार्थ और नियमित स्वास्थ्य जांच से किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है नेम टू फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लोंगेविटी। दीर्घायु में योगदान देने वाले दो कारकों के नाम बताओ। यानी कि कौन से वो कारक है जिनसे हम दीर्घायु जीवन प्राप्त करते हैं, यानी कि हमारी उम्र उससे बढ़ती है। हेल्दी डाइट एंड एक्टिव लाइफस्टाइल आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू लोंगेविटी। स्वस्थ आहार का लेना और सक्रिय जीवन शैली, सक्रिय जीवन शैली मतलब जिसमें हम फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, ऐसी एक्टिविटी हमारे दीर्घायु होने में योगदान देने वाले प्रमुख कारक होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला है डिस्कस द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स एंड आरडीए फॉर एडल्ट मैन एंड वीमेन। वयस्क पुरुषों और महिलाओं के लिए पोषक तत्व आवश्यकताएं आरडीए पर चर्चा कीजिए। अगला है एक्सप्लेन डाइट एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज इन एडल्ट्स एंड देयर प्रिवेंशन। वयस्कों में आहार एवं जीवन शैली संबंधी बीमारियों और उनकी रोकथाम को समझाइए। डिस्क्राइब दी साइकोलॉजिकल चेंजेज ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशन। वृद्धावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों और उनके पोषण पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। इवेल्युएट द न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस एंड आरडीए फॉर एडरली पीपल। वृद्ध व्यक्तियों के लिए पोषण संबंधी दिशा निर्देश एवं आरडीए का मूल्यांकन कीजिए। डिस्कस द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ कंसर्न्स ऑफ द एडरली एंड वेज टू मैनेज देम। वृद्ध व्यक्तियों की पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और उनके प्रबंधन पर चर्चा कीजिए। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशंस। व्हाट आर दी मेजर साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान प्रमुख शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? चेंजेस इंक्लूड वेट गेन, इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, हार्मोनल शिफ्ट्स, एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस एंड चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म। परिवर्तनों में क्या क्या होता है? वजन का बढ़ना, रक्त की मात्रा का बढ़ना, हार्मोनल परिवर्तन होना, गर्भाशय का बड़ा हो जाना और चयापचय में क्या होना? बदलाव होना। नेक्स्ट है स्टेट दी आरडीए फोकस फॉर प्रेग्नेंट वीमन। गर्भवती महिलाओं के लिए आरडीए का मुख्य फोकस क्या है? प्रेग्नेंट वीमन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी अबाउट 350 प्लस कैलोरीज, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड एंड विटामिन फॉर फेटल ग्रोथ।
गर्भवती महिलाओं को भ्रूण के विकास के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की, प्रोटीन की, आयरन की, कैल्शियम की, फोलिक एसिड की और विटामिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मेंशन टू न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस फॉर प्रेगनेंसी। वो गर्भावस्था के लिए दो पोषण संबंधी दिशा निर्देश बताइए। ईट ए वेराइटी ऑफ फूड्स एंड एंश्योर रेगुलर मील्स विथ न्यूट्रिएंट रिच स्नैक्स टू सपोर्ट बोथ मदर एंड फिटस। विभिन्न प्रकार के भोजन का सेवन करें और माँ व भ्रूण दोनों के लिए पोषण सुनिश्चित करने हेतु नियमित भोजन के साथ पौष्टिक नाश्ता लेना भी अति आवश्यक है। अगला है हाउ डज मेटरनल न्यूट्रिशनल स्टेटस अफेक्ट प्रेगनेंसी आउटकम। मातृ पोषण स्थिति गर्भावस्था के परिणाम को कैसे प्रभावित करती है। गुड न्यूट्रिशन एंश्योर healthy birth weight and lowers risk of complications while poor nutrition may cause low birth weight and anemia। अच्छा पोषण शिशु के स्वस्थ जन्म वजन को सुनिश्चित करता है, यानी कि अच्छा पोषण यदि माँ लेती है तो वो जो भ्रूण है या जो बच्चा है वह या जो शिशु है वो उसका वजन एकदम सही और हेल्दी होता है और जटिलताओं के जोखिम को वह कम करता है, यानी जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनको वह कम करता है, रिड्यूस करता है। जबकि खराब पोषण से कम वजन जो जन्म के समय कम वजन का होना और एनीमिया का होना हो सकता है, यानी कि अगर माँ अच्छा पोषण पोषण लेगी तो बच्चा भी हेल्दी रहेगा, कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। कम खराब पोषण होगा तो बच्चे के वजन भी कम होगा और एनीमिया से ग्रसित होने के भी चांसेस होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑप्टिमल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान आदर्श वजन वृद्धि कितनी होनी चाहिए। ऑप्टिमल वेट गेन इज अबाउट 10 to 12 kg including fetus, placenta, एमनियोटिक फ्लूइड एंड मेटरनल फैट स्टोर्स। आदर्श वजन लगभग 10 से 12 किलो होता है, जिसमें भ्रूण, अपरा, एम्ब्रियोटिक द्रव्य और मातृ वसा भंडार भी क्या है शामिल है। इन सबको मिला के 10 से 12 केजी होना एक आइडल पोजीशन है। नेम टू न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में पोषण संबंधी दो समस्याओं का नाम बताइए। कॉमन प्रॉब्लम्स आर एनीमिया एंड प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। सामान्य समस्या में एनीमिया का होना और गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप का होना। नेक्स्ट है हाउ कैन न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी बी कंट्रोल्ड। गर्भावस्था में पोषण संबंधी समस्याओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स कैन बी मैनेज्ड बाय आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स, बैलेंस डाइट्स, एडिक्वेट रेस्ट एंड मेडिकल सुपरविजन। समस्याओं का प्रबंधन हम आयरन और फोलिक एसिड जैसी गोलियां खाकर, संतुलित आहार को अपनाकर, पर्याप्त आराम करके और चिकित्सीय देखरेख से हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। अगला है व्हाट इज मीन्ड बाय फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। स्तनपान की शरीर क्रिया से आप क्या अभिप्राय है। इट रेफर्स टू मिल्क प्रोडक्शन एंड secretion controlled mainly by prolactin and oxyto ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसका अर्थ है दूध का निर्माण और स्रवण जो मुख्यतः प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन ये है कि ये क्यों जरूरी है या इसके क्या अभिप्राय है। इससे दूध का निर्माण होता है और जो प्रोलेक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसके द्वारा इसको क्या किया जाता है, ये कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है स्टेट दी आरडीए फॉर नर्सिंग मदर। स्तनपान कराने वाली माँ के लिए आरडीए क्या है। ए lactating mother needs an additional 500 calories, energy and extra protein, calcium, vitamin A and fluids to support milk production। स्तनपान कराने वाली माँ को दूध निर्माण के लिए अतिरिक्त 500 किलो कैलोरी ऊर्जा ज़्यादा लेनी चाहिए तथा अतिरिक्त प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए और तरल पदार्थों की आवश्यकता ज़्यादा रखनी चाहिए। नेक्स्ट है मेंशन टू न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस फॉर लैक्टेटिंग मदर्स। स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए दो पोषण संबंधी दिशा निर्देश बताइए। टेक फ्रीक्वेंट बैलेंस्ड मील्स एंड एंश्योर हाई फ्लूइड इनटेक टू मेंटेन एडिक्वेट मिल्क सप्लाई। बार बार संतुलित भोजन लेना चाहिए और पर्याप्त तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए ताकि दूध की आपूर्ति बनी रहे। अब बात कर लेते हैं यहाँ से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। एक्सप्लेन दी फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देयर न्यूट्रिशनल इम्प्लीकेशंस। गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को और उनके पोषण संबंधी प्रभावों को समझाइए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है।
डिस्कस द न्यूट्रिशनल नीड्स एंड आरडीए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर ऑप्टिमल आउटकम। गर्भावस्था में सर्वोत्तम परिणाम हेतु पोषण आवश्यकताओं एवं आरडीए पे चर्चा कीजिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब ऑप्टिमल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इट्स कंपोनेंट्स। गर्भावस्था के दौरान आदर्श वजन वृद्धि और उसके घटकों का वर्णन कीजिए। व्हाट आर कॉमन न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी, सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स। गर्भावस्था में सामान्य पोषण संबंधी कौन कौन सी समस्याएं होती है, उनके निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन एंड द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए नर्सिंग मदर। स्तनपान की शरीर क्रिया और स्तनपान कराने वाली माँ की पोषण आवश्यकताओं को समझाइए। अब हम बात करते हैं फोर्थ और आखिरी यूनिट की। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बचपन की वृद्धि और विकास में पोषण का क्या महत्व है। न्यूट्रिशन सपोर्ट्स फिजिकल ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट, इम्यूनिटी एंड ओवरऑल हेल्थ ड्यूरिंग चाइल्डहुड। पोषण बचपन में शारीरिक वृद्धि को सपोर्ट करता है या शारीरिक वृद्धि का कारक बनता है, मस्तिष्क का विकास करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ा करता है या बढ़ाने का समर्थन करता है या यूं कि उसके लिए सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर ग्रोथ रेफरेंसेस फॉर और स्टैंडर्ड्स फॉर चाइल्डहुड इन चाइल्डहुड। बचपन में वृद्धि संदर्भ या मानक क्या होते हैं। ग्रोथ स्टैंडर्ड्स आर चार्ट्स शोइंग नॉर्मल हाइट, वेट एंड एज पैटर्न्स यूज्ड टू एक्सेस चाइल्ड्स ग्रोथ। वृद्धि मानक ऐसे चार्ट होते हैं जो बच्चों की सामान्य लंबाई, वजन और आयु पैटर्न दिखाते हैं और उनके विकास का आकलन करने में मदद करते हैं। स्टेट दी आरडीए फोकस फॉर इन्फेंट्स। शिशुओं के लिए आरडीए का मुख्य फोकस क्या है। इन्फेंट्स नीड एनर्जी डेंस फूड्स, ब्रेस्ट मिल्क, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन एंड विटामिन्स फॉर रैपिड ग्रोथ। शिशुओं को तीव्र वृद्धि के लिए ऊर्जा समृद्ध आहार, माँ का दूध, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और विटामिन की जरूरत होती है। आरडीए का इस पे फोकस रहता है। नेक्स्ट है व्हाट आर की न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन। प्री स्कूल बच्चों के लिए प्रमुख पोषण संबंधी दिशा निर्देश क्या है। प्रोवाइड स्मॉल फ्रीक्वेंट न्यूट्रिएंट रिच मील्स एंड एनकरेज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अर्ली इन लाइफ। छोटे छोटे अंतराल में पौष्टिक पौष्टिक भोजन देना और जीवन की शुरुआत से ही स्वस्थ खाने की आदतों को क्या करना, विकसित करना, ये न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस है प्री स्कूल बच्चों के लिए। नेक्स्ट है नेम टू कॉमन न्यूट्रिशनल कंसर्न्स इन स्कूल चिल्ड्रन। प्री स्कूल संबंधी या सॉरी स्कूली बच्चों में दो सामान्य पोषण संबंधी चिंताएं या प्रॉब्लम्स क्या है या कंसर्न क्या है, बताइए। कॉमन कंसर्न्स आर एनीमिया एंड अंडर न्यूट्रिशन विच अफेक्ट लर्निंग एंड एक्टिविटी। यानी एनीमिया, रक्त की कमी होना जिसको रक्ताल्पता कहते हैं, रक्त की कमी होना, और अल्प पोषण यानी कि पूरे न्यूट्रिशन ना मिलना। इससे क्या होता है, पढ़ाई और जो गतिविधि है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है या वो रुक जाती है या वह इफेक्ट होती है। नेक्स्ट है हाउ कैन हेल्दी फूड चॉइसेस बी प्रमोटेड अमंग स्कूल चिल्ड्रन। स्कूली बच्चों में स्वस्थ भोजन विकल्प को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। बाई प्रोवाइडिंग बैलेंस्ड मील्स इन मिड डे प्रोग्राम्स एंड लिमिटिंग जंक फूड कंजप्शन। मिड डे मील जैसी भोजन जो योजनाएं हैं उनमें संतुलित आहार देकर और जंक फूड का सेवन सीमित करके या उसको उसके बारे में जागरूक करके स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेट टू की न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर एडोलसेंट्स। किशोरों की दो प्रमुख पोषण संबंधी आवश्यकताएं बताइए। एडोलसेंट्स नीड मोर कैलोरीज एंड प्रोटीन टू सपोर्ट ग्रोथ स्पर्ट एंड आयरन टू प्रिवेंट एनीमिया। किशोरों की वृद्धि के लिए अधिक कैलोरी और प्रोटीन तथा एनीमिया रोकने हेतु आयरन की आवश्यकता होती है। वाई इज कैल्शियम इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था में कैल्शियम क्यों महत्वपूर्ण है। कैल्शियम हेल्प इन बोन ग्रोथ एंड पीक बोन मास डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस पोरोसिस लेटर। यानी कि जो अस्थि क्षय है यानी हड्डियों में जो कमजोरी का जो है उसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। कैल्शियम हड्डियों की वृद्धि को हड्डियों की वृद्धि और अधिकतम अस्थि द्रव्यमान यानी जो बोन मेरो होता है के विकास में सहायक होता है तथा भविष्य में अस्थि क्षय के खतरे को क्या करता है, कम करता है। यानी कि किशोरावस्था में कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हड्डियों का ओवरऑल डेवलपमेंट किससे होता है, कैल्शियम से ही होता है। नेक्स्ट है मेंशन वन हेल्दी डाइटरी गाइडलाइंस फॉर एडोलसेंट्स। किशोरों के लिए एक स्वस्थ आहार संबंधी दिशा निर्देश बताइए। एनकरेज रेगुलर मील्स विथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड लिमिट फास्ट
फूड इनटेक, नियमित भोजन करें जिसमें फल, सब्जियां, साबुत अनाज शामिल हो और फास्ट फूड का सेवन सीमित मात्रा में करें। नेक्स्ट है हाउ डज न्यूट्रिशन इन्फ्लुएंस लर्निंग एबिलिटी इन चिल्ड्रन। पोषण बच्चों की सीखने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, मेमोरी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस वाइल डिफिशियंसीज हिंडर हाइंड लर्निंग। पर्याप्त भोजन भोजन ध्यान को बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को मेंटेन करता है और शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारता है, जबकि पोषण की कमी इन सब में सीखने में क्या डालती है, बाधा डालती है। अब बात कर लेते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। पहला है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन चाइल्डहुड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बचपन की वृद्धि और विकास में पोषण के महत्व की चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब द आरडीए एंड न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस फॉर इन्फेंट्स। शिशुओं के लिए आरडीए और पोषण संबंधी दिशा निर्देश का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन न्यूट्रिशनल नीड्स एंड हेल्दी फूड चॉइसेस फॉर प्री स्कूल एंड स्कूल चिल्ड्रन। प्री स्कूल और स्कूली बच्चों की पोषण आवश्यकताओं एवं भोजन विकल्पों को समझाइए। नेक्स्ट है डिस्कस द न्यूट्रिशनल कंसर्न्स ऑफ एडोलसेंट्स एंड देयर डाइटरी मैनेजमेंट। किशोरों की पोषण संबंधी चिंताओं और उनके आहार प्रबंधन पर चर्चा कीजिए। और एक क्वेश्चन और है इवेलुएट द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन लर्निंग एबिलिटी एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की सीखने की क्षमता और शैक्षणिक प्रदर्शन में पोषण की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो दोस्तों ये था अपना होम साइंस सेमेस्टर सेकंड का जो माइनर पेपर है न्यूट्रिशन एंड लाइफ स्पेन अप्रोच, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने कोशिश करी है कि हम तकरीबन मोटे मोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर सके, जो कि आपके एग्जाम में आपको बड़ी हेल्प करने में साबित होंगे। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए एक प्रयास था। आपको ये क्लास कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताइए, और एग्जाम के बाद भी आप जरूर कमेंट करके बताइए कि इस क्लास ने आपको कैसे सपोर्ट किया, कहाँ तक आपके इसमें हेल्प बनी, क्योंकि मोटी मोटी चीज़ें हमने बताने की कोशिश करी है। हमारी तरफ से एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।